हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या जाना? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जाना था सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में जाना। याद होगा आप लोगों को कि अलग अलग टाइप का सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में। ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं क्या कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है सबसे पहले, है ना। तो देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि जो क्या है कि जो बहुत सालों से हम लोग क्या करते आ रहे हैं, यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं पारंपरिक है जो। ठीक है, मतलब सालों से हमारा जो पूर्वज है वो सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोल, ठीक है, जैसे कोल मतलब क्या? कोयला। तो कोयला क्या होता है? ज़मीन के अंदर मिलता है, मुझे पता, अर्थ क्रस्ट में। तो जब पता चला कोल का क्या इंपॉर्टेंस है लोगों को, तो उन्होंने क्या किया कि कोल को निकाला अंदर से, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको यूज़ किया। सिमिलरली क्या है? पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें वो क्या हो रहा है कि वो सबको हम लोग बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है नॉन रिन्यूएबल। मतलब कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वो एक बार ख़त्म हो गया, एक बार उसका एंड हो गया, तो फिर वो दोबारा उसको बनने में क्या होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर उसको बनने में लगेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो दोबारा वो नहीं बन सकता है अगर वो ख़त्म हो गया तो। ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ने हैं जो कन्वेंशनल के टर्म में आते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है वो क्या है? वो है फॉसिल फ्यूल। ठीक है ना, क्या है वो? फॉसिल फ्यूल। तो जनरली फॉसिल फ्यूल अगर हम लोग नाम लेते हैं, फ्यूल का नाम लेते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? दो चीज़ आता है। ठीक है, एक होता है कोल और दूसरा होता है पेट्रोलियम। कोयला एंड पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम में क्या होता है? कोल तो आपको पता है कोल कहाँ से मिलता है, मुझे अर्थ क्रस्ट से मिलता है। कोल क्या होता है? डिफरेंट काइंड्स का होता है, डिफरेंट क्वालिटीज़ का होता है। ठीक है, जो थोड़ा ख़राब क्वालिटी का होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्मोक देगा, थोड़ा ज़्यादा देर से जलेगा, है ना, ज़्यादा रेसिड्यू देगा। जो अच्छा क्वालिटी का कोल है वो क्या करेगा? कम धुआं देगा, अच्छे से जलेगा। ठीक है ना। तो कोल हुआ। और पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, पैराफिन है, सब क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो है मेन फॉसिल फ्यूल्स हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज कोल एंड सेकंड इज पेट्रोलियम। ठीक है, राइट। और ये दोनों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग सदियों से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे सपोज पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का जैसे ही पता चला लोगों को, तो क्या हुआ कि वो लोग उसका यूज़ करने लगे, व्हीकल्स चलाने लगे, उससे अलग अलग काम करने लगे, है ना। उसी तरह से जब कोल के बारे में पता चला, तो कोल के बारे में ये पता चला कि उससे क्या होता है? बर्निंग कर सकते हैं, जला सकते हैं उसको हम लोग। तो उससे क्या हुआ? बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हुआ। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम में सबसे पहले क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोल एंड पेट्रोलियम जो ऐसे फॉसिल फ्यूल्स है जिनको बनने में क्या लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है ना। आप लोग भी जानते हो कि मिलियंस ऑफ ईयर लगता है बनने में। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि कोल किस तरह से बनता है, पेट्रोलियम किस तरह से बनता है, राइट। तो कोल किस तरह से बनता है? कोल में क्या होता है सबसे पहले कि जो बहुत पुराने पेड़, ट्रीज़ है, पत्ते हैं, ये सब चीज़ जब क्या होते हैं? ज़मीन के अंदर धीरे धीरे अर्थ क्रस्ट में बिरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो मिलियंस और मिलियंस के बाद क्या होता है? वो कोल बनता है। सिमिलरली पेट्रोलियम भी उसी तरह से होता है। ठीक है ना। जब जो जानवर सपोज कोई क्या हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद फिर सालों साल वो क्या होता है? अर्थ क्रस्ट में रहता है, रहने के बाद वो क्या होता है? धीरे धीरे जब हम लोग क्या होता है? प्रेशर, ये सब चीज़ क्या होता है? जब कम होता है इसके अंदर, अर्थ के अंदर, तो उसके क्या होता है? पेट्रोलियम फॉर्म होता है। ठीक है ना। अर्थ के अंदर, सी के अंदर पेट्रोलियम फॉर्म होता है। तो ये क्या है कि मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सारा ईयर, इसको बहुत साल लग जाता है बनने में। इसीलिए हमें बोला जाता है कि इसका यूज़ हमें कैसे करना चाहिए? अच्छे से करना चाहिए, ताकि वो जल्दी ख़त्म नहीं हो, कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया कि मैक्सिमम यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब कि जितना भी हम लोग जानते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, है ना, तो मैक्सिमम जो यूज़ हम लोग करते हैं फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं। मतलब कोल एंड पेट्रोलियम को हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे व्हीकल्स, तो व्हीकल्स क्या है? व्हीकल्स में आपका 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स हुए, ट्रेलर्स हुए, ठीक है ना, एरोप्लेन्स, तो ये सब में क्या होता है? कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है? इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है और इसका मैक्सिमम यूज़ करते हैं हम लोग। सिमिलरली कोल का भी, कोयला को भी क्या करते हैं हम लोग? बहुत सारे घर और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या जाता है ना, इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, ट्रेन वेन चलाने के लिए कोल का यूज़ किया जाता है। तो कोल का भी क्या होता है? मैक्सिमम बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है
यहाँ पे रेड वाला किसको दिखा रहा है, कोल को दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस को, उसके बाद येलो दिखा रहा है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बता रहा है, हाइड्रो सोर्स ऑफ एनर्जी को बता रहा है। सिमिलरली ये न्यूक्लियर को बता रहा है ब्लू कलर, है ना, और जो लाइट वाला जो येलो है वो बता रहा है विंड को। तो यहाँ पे सारे को अगर मैं देखूँ तो सबसे मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे रेड कलर है, दिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा क्या है, रेड कलर है। मतलब कि सबसे अधिक यूज़ कौन होता है पूरा वर्ल्ड वाइड, सबसे अधिक यूज़ होता है क्या, कोल होता है, सबसे अधिक यूज़ हम लोग करते हैं कोयला का, इसीलिए वो क्या है सबसे ज़्यादा है। और उससे कम कौन यूज़ होता है, तो उससे कम ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला कौन है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, दिख रहा है यहाँ पे ना, तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उसके बाद यूज़ किया जाता है। तो मतलब मैक्सिमम जो हम लोग यूज़ करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम को हम लोग एज ए फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। दूसरा है क्या कि अवेलेबल इन लेस अमाउंट, ठीक है ना। अब मैंने जैसे आपको बताया कि क्या हो रहा है कि पारंपरिक है वो, मतलब हम लोग सदियों से उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम को, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका स्टॉक जो है वो क्या होते आ रहा है, कम होते आ रहा है, ख़त्म होते आ रहा है, वो लिमिटेड अमाउंट में हम लोग के पास है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करना होता है, उसको कंजर्वेशन करना होता है, उसको बचा के रखने का ज़रूरत है। तो बचा के रखने के लिए उपाय क्या है उसका, कि हम लोग उसके जगह कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद फिर क्या है कि ये सब तो इसका क्या है, मेरिट्स है, इसका फ़ायदा है, इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम इतना ज़रूरी है हम लोग के लिए, ठीक है ना। लेकिन दूसरा भी क्या होता है कि जब हम लोग किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करना पड़ता है ना, कोल को भी क्या होता है, बर्न करते जलाते हैं तभी तो उसको यूज़ कर पाते हैं। पेट्रोलियम भी क्या होता है, जब हमारे गाड़ी के इंजन में जाता है वो भी क्या होता है, बर्न होता है, और तभी उसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं, राइट, कर पाते हैं ना, पता होगा आप लोगों को। तो लेकिन जब इसको हम लोग बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तो उसको बर्न करने से क्या होता है, बहुत सारा हार्मफुल गैसेस निकलता है, जिससे क्या होता है, जिससे पॉल्यूशन होता है ना, होगा ना, हार्मफुल गैसेस निकलेगा तो हार्मफुल गैसेस एयर में जाएगा, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। तो क्या होता है, जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो सबसे पहले जो पॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन बनता है। ये हम लोग जानते हैं कि जैसे व्हीकल से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होता है ना। अगर हम किसी चीज़ को इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, मतलब आधा जला के छोड़ देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जब बनता है तो वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO से लिखते हैं उसको, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल गैस है, ठीक है। सिमिलरली जब वो सल्फर से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जब सल्फर से रिएक्शन करता है, सल्फर कहाँ से निकलता है, हम लोग के व्हीकल का धुआं से निकलता है सल्फर, तो वो बना देता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन भी जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो वो बना देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब क्या है, ये सब हार्मफुल गैसेस हैं जो किसी फॉसिल फ्यूल को जलाने से निकलता है। जैसे कोल को आप जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है ना, तो वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उससे निकलता है। अगर वो कोल क्या हो, इनकम्प्लीट जले, पूरा अच्छा से नहीं जले, तो वो क्या हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमारे लिए उतना ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल गैस, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि वो फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उससे पॉल्यूशन भी होता है। सिमिलरली क्या होता है कि अब जब पॉल्यूशन होगा तो मुझे पता है क्या, एसिड रेन के बारे में जानता हूँ। क्या होता है, जब सल्फर जो व्हीकल का धुआं से निकलता है या इनकम्प्लीट कंबशन से जो कार्बन जब निकलता है, तो जब वो रिएक्शन करता है एयर का ऑक्सीजन के साथ, जब वो रिएक्शन करता है तो क्या होता है, वो उसके कारण क्या होता है, एसिड रेन होता है। एसिड रेन आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, मुझे पता है, जानते होंगे, ठीक है। तो एसिड रेन होता है। अब एसिड रेन क्या होता है कि जब क्या हो, एसिड हो, जब रेन हो तो उसमें क्या हो, एसिडिक चीज़ हो कोई, ठीक है ना। तो एसिड रेन में जनरली नाइट्रिक एसिड होता है कभी कभी रेन में, या सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एसिड रेन जब किसी दूसरे रिसोर्स में जाता है, मतलब सपोज कहीं मैदान है, ठीक है ना, वहाँ पे गिर गया एसिड रेन, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको नुकसान कर देगा। कहीं नदी है, रिवर है, समुद्र है, इस सब जगह पे गिर गया तो क्या करेगा, उसको नुकसान करेगा, ठीक है ना। तो ये किसके कारण होता है, ये एसिड रेन का मेन कारण क्या है, फॉसिल फ्यूल का पॉल्यूशन, ठीक है। जब फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो जब उसका पॉल्यूशन उससे जो होता है, उसका धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, एसिड रेन होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है इसको जलाने से। जब मैं फॉसिल फ्यूल को जलाता हूँ तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो सबसे मेन गैस होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये पता होगा आप लोगों को। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मेन गैस होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भी मैं किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न करता हूँ, जलाता हूँ, तो अब वहाँ से क्या होगा,
कार्बन गैस तो निकलेगा ही, कार्बन तो उसके अंदर है ही फॉसिल फ्यूल पे, ठीक है ना। और जब मैं उसको बर्न करूंगा तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। किसी भी फ्यूल को अगर मैं बर्न करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा बनता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब होगा, किसी फॉसिल फ्यूल को मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में जलाया तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है ना। पढ़ा है ना आप लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, जब बहुत ज़्यादा एयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। उसी को मैं बोलता हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और उस ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है, सॉरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक और रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, और ग्लोबल वार्मिंग तो आप लोग जानते ही होंगे मुझे लगता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या हुआ, ये है अगर मैं फॉसिल फ्यूल को बर्न करता हूँ तो बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स देता है, ठीक है। वो पॉल्यूटेंट्स क्या करता है, इन्वायरमेंट को डिफरेंट तरीके से नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि मैं इसका जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल का ऐसा तो नहीं है कि मैं कोल और पेट्रोलियम को यूज़ करना क्या कर दूँ, बंद कर दूँ, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है ना। इंडस्ट्रीज़ है बड़ा बड़ा, हमारा व्हीकल्स है, सब कुछ क्या है, कोल और पेट्रोलियम पर डिपेंड करता है। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यूज़ करना तो बंद नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इससे जो पॉल्यूशन हो रहा है मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट। तो कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, तो कंट्रोल करने का उपाय है सबसे पहला क्या, बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन। एफिशिएंसी ऑफ कंबशन, एफिशिएंसी ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ कंबशन का मतलब होता है कि मैं जिस फॉसिल फ्यूल को जला रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं उसको बर्न कर रहा हूँ तो क्या हो कि वो पूरा बर्न हो जाए, मतलब उसमें से कोई भी रेसिड्यू नहीं बचे, ठीक है ना। मतलब उसका कंबशन गैस क्या हो, पूरा एफिशिएंट हो, 100% नहीं फिर भी 90% वो क्या हो, पूरा जल जाए, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस सेशन में याद हो बताया था कि क्या होता है कि वो अपना एनर्जी से क्या करे, पूरा वर्क डन कर दे, ठीक है, तब मैं उसको बोल सकता हूँ गुड फ्यूल। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि इसको क्या करना है, गुड फ्यूल बनाना। तो उसको गुड फ्यूल में कैसे बना सकता हूँ, उसका जो है एफिशिएंसी ऑफ कंबशन को मैं इंक्रीज करके बना सकता हूँ। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं उसका पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है कंट्रोल करने का, कि बहुत सारा नॉर्म्स और कंडीशन क्या होता है कंपनीज में बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे फिल्टर लगाया जाता है, जैसे धुआं निकल रहा है बहुत, उससे स्मोक निकल रहा है तो वहाँ पे फिल्टर लगाया जाता है। बहुत सा टेक्निक यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाया जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल का बर्निंग से जो पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे क्या है कि फॉसिल फ्यूल का हम लोग क्या है, फॉसिल फ्यूल तो बहुत यूज़फुल है ही हम लोग के लिए, ये हम लोग जानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करता है, कभी कभी पॉल्यूशन भी कर देता है, लेकिन इस पॉल्यूशन से हम लोग डिफरेंट तरीके से बच सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से एक और तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग फॉसिल फ्यूल से होने वाला जो पॉल्यूशन है उससे बच सकते हैं। वो तरीका क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल का जो हीट है, मतलब जो उसका क्या है, जो आग जो उससे निकल रहा है, जो फायर है उसका, ठीक है, उसको हम लोग क्या करें, एक दूसरे तरीके से यूज़ करें। जैसे फायर को क्या कर देना, स्टीम के टर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। किस तरह से, तो यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे एक मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया आपको, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपके प्रीवियस क्लास का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे इसने क्या किया कि फॉसिल फ्यूल मतलब हीट की, यहाँ पे इसके अंदर क्या है, कुकर के अंदर सपोज कुछ होगा, वाटर होगा या कुछ भी होगा, एनीथिंग, तो उसको क्या किया, उसने पहले हीट किया, ठीक है ना। जब हीट किया तो हीट करने के लिए उसने कोई फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया हो, सपोज कोल से हीट किया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि उसने जब इसको हीट किया तो ये क्या होगा कि इसके अंदर जो वाटर या जो भी इसके अंदर लिक्विड है वो क्या होगा, स्टीम बनेगा, स्टीम बनेगा ना। तो यहाँ से क्या होगा कि वहाँ से उसने एक ऊपर से प्रेशर कुकर के ऊपर क्या किया, एक पाइप लगा दिया, ठीक है। अब जो स्टीम यहाँ से निकलेगा, जो भी भाप यहाँ से निकलेगा वो क्या होगा, इस टरबाइन को घुमाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक फैन है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी टरबाइन को, फैन को घुमा के, जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, किसी भी फैन को घुमा के हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कर सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल को यहाँ पे क्या किया, उसने दूसरे तरीके से यूज़ किया, उसने फॉसिल फ्यूल से हीट किया और उससे स्टीम फॉर्म किया, और फिर स्टीम से जो प्रेशर आया, ठीक है, उस स्टीम के प्रेशर से उसने क्या किया, एक फ़ैन को घुमाया। जब फैन को घुमाया तो फैन के साथ कौन अटैच होता था, टरबाइन अटैच होता था, डायनेमो अटैच होता था, याद है ना। तो फिर क्या हुआ उससे, जब ये फैन घूमा इस तरह से तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, हुआ ना। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, स्टीम से
क्या हुआ, डायनेमो का ये हुआ, फंक्शन हुआ, और उससे क्या हुआ, बल्ब ग्लो हुआ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि फॉसिल फ्यूल को मैंने कैसे यूज़ किया, हीट कराया यहाँ पे, ठीक है, हीट करा के उससे स्टीम बनाया। तो इसको मैं बोलता हूँ, इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट क्या है, आज के डेट में मैक्सिमम जगह पे यूज़ किया जाता है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं पहले, ठीक है, जैसे कि कोल को जलाते हैं, और कोल को जलाने के बाद उससे जो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं, ठीक है। थर्मल मतलब हीट, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं, और उस स्टीम को मतलब उस हीट को हम लोग क्या करते हैं, फैन घुमाते हैं, टरबाइन का फैन घुमाने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है ना। तो ये उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है प्रेशर कुकर वाला, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में क्या हो, सेम इसी तरह से किया जाता है, राइट। यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टीम निकलेगा, फैन बड़ा होगा, जनरेटर का क्या होगा, पावर ज़्यादा होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल को एक दूसरे तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। और थर्मल पावर प्लांट का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सबसे पहला होता है पावर प्लांट यूज हीट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने आपको बताया कि जिस पावर प्लांट में क्या हो रहा है, थर्मल मतलब हीट का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, उसको मैं बोलता हूँ थर्मल पावर प्लांट। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस स्टीम टू रन टर्बाइंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, और उस स्टीम का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन घुमाने के लिए, ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं कि ये जो पावर प्लांट जनरली होता है उस वैसे जगह पे होता है जहाँ से क्या हो, कि जहाँ पे कोल अवेलेबल हो, रिवर अवेलेबल हो, कोल अवेलेबल हो, ठीक है। मतलब कि पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर कोल एंड ऑयल फील्ड्स, ठीक है, मतलब जहाँ पे कोल फील्ड्स है, जहाँ पे कोल अवेलेबल है, जहाँ पे ऑयल अवेलेबल है, वहीं पे हम लोग इस तरह का प्लांट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़े, बगल में ही हम लोग का होगा प्लांट, वहाँ से हम लोग कोल ले आएंगे, कोल ला के उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, जहाँ पे कोल मिलता है या पेट्रोल मिलता है, ऑयल मिलता है, उसके आसपास ही बनाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो ये बात थी किसकी, ये बात थी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड थर्मल पावर प्लांट की बात थी, ठीक है। हम लोगों ने क्या जाना इस सेशन में, हम लोगों ने ये जाना कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है, और उसका हम लोगों ने 2 एग्जांपल लिया। पहला तो हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल के बारे में जाना, और फॉसिल फ्यूल को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अलग तरह से, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है ना। तो होप ये सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो हमें ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।